अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माइक मेंटोर। ऑफिस 365 एक्सेल की आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंसेस की। हम जब कभी भी एक्सेल पर काम करेंगे तो फार्मूला और फंक्शन से हमारा अट्रैक्शन हमेशा ही रहेगा। एक्सेल पर काम करते वक्त हमारे हमारे लिए सेल रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमने कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है या फार्मूला अप्लाई करना है तो हमें जो है सेल का रेफरेंस देना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई सेल रेफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में। हम जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करने लगते हैं तो हमें एक सेल का रेफरेंस देना पड़ता है। हमारे पास सेल रेफरेंस के हवाले से 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंस। जब भी हमको अप्लाई करेंगे फार्मूला, हमारा जो फार्मूला है वो सेल और रो की अकॉर्डिंग और इसी तरह कॉलम के अकॉर्डिंग रिलेटिवली अपडेट होता चला जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम आएगा तो वो अपडेट होता चला जाएगा। इसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। सेम लाइक दैट हमारे पास एक और रेफरेंस होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में ये होता है कि हम लोग किसी भी सेल को लॉक कर देते हैं, ना तो उसका कॉलम चेंज होगा और ना इसका रॉ नंबर चेंज होगा। जस्ट एक सिंगल सेल होगा जिसे हमने हमेशा स्टैटिक रखना है और हमारा फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है कि एक हमें स्टैटिक सेल या लॉक सेल ही चाहिए होता है जो बार बार एंट्री चेंज ना हो। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब कभी हम कभी बच्चों का अगर रिजल्ट शीट्स बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बच्चों के जो ऑब्टेन मार्क होते हैं उनके अलावा हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं जब जिसकी बेस पे हमने उनकी परसेंटेज या ग्रेड्स निकालने होते हैं। तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से तो वो टोटल नंबर होगा जो सेल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा स्टैटिक ही रहेगा। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ हमें कुछ सेल्स को स्टैटिक करना पड़ सकता है और यहाँ हमें कुछ सेल्स को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो शायद दैट इज़ वाई हम लोग रिलेटिव या फिक्स्ड रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड रेफरेंस भी होता है मिक्स्ड रेफरेंस। इस मिक्स्ड रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि या तो हमने सेल को लॉक करना होता है या फिर हमने कॉलम को लॉक करना होता है या फिर हमने जस्ट रो को लॉक करना होता है या फिर इनका कम्बिनेशन होता है। डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट जो है वो इंटीग्रेशंस होती हैं फार्मूलाज और फंक्शंस के। सो दैट इज़ वाई उसी हिसाब से हमने सेल रेफरेंस को भी यूज़ करना है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा कि हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं इजिकल टू, हम P3 में से C3 को जो है वो माइनस कर लेते हैं और इसी को फिर ड्रैग कर लेते हैं हम नीचे की तरफ, सारे सेल्स पर अप्लाई कर देते हैं। अब हम अगर इनको गौर से देखें तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि जिस तरह से हमारा जो सेल है या रो है वो अपडेट हो रही है, साथ साथ वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जा रहा है। B5 टू माइनस C5 और B6 माइनस C6, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ये तो रिलेटिवली, तो जिस तरह से जो डाटा अपडेट हो रहा है उसके रिलेवेंट डाटा जो अपडेट होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटी सी टिप मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितने भी डाटे में अगर हमने रिलेटिव रेफरेंस लगाना है तो हम सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू को लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद जस्ट हमने कंट्रोल एंटर कर देना तो हमारा फार्मूला पूरी शीट पर अप्लाई हो जाएगा या पूरे डाटे पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। हमारे पास एक शीट है, हम लोग यहाँ से परसेंटेज लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला लेंगे टेबल B4 और इसको हम डिवाइड कर देंगे B3 से। तो हमारे पास ये देखिए इसकी परसेंटेज निकले। अब अगर इसको ड्रैग करें तो क्या होगा, हमारे पास एक इनसेन किस्म का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, हमने तो इसको बिल्कुल ठीक दिया था, ये कैसे गलत हो गया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे व्यू पर फार्मूला के और हम फार्मूला व्यू पर जाकर शो फार्मूला करेंगे। तो देखिए हमने जो फार्मूला लगाया था वो रिलेटिवली अपडेट हो रहा है कि जैसे सेल अपडेट हो रहा है और रो अपडेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। B6 डिवाइडेड बाय B5 और B7 डिवाइडेड बाय B6 और इसी तरह से ये रिलेटिवली बढ़ता आ रहा है। ये हमें रिजल्ट नहीं चाहिए था क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सेल है B3 वाला वो स्टैटिक हो जाना चाहिए या जो फिर वो जो है बिल्कुल लॉक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम B3 का जो है सेल सेलेक्ट करेंगे और F4 को प्रेस करेंगे मल्टीपल टाइम, 2 to 3 टाइम, तो हमारे पास ये सेल लॉक हो जाएगा। इस सेल के लॉक होने की जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि B का जो कॉलम है उससे पहले डॉलर साइन आ जाएगा, जो हमारे पास C रॉ है 3 वाली, तो उससे पहले भी हमारे पास डॉलर का साइन आ जाएगा। तो कॉलम और रॉ दोनों के आगे जो है वो डॉलर साइन आ जाएगा B और 3 के सामने, तो हमारा सेल जो है वो लॉक हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के हम हमारी शीट के अंदर अब ये वाली जो फिगर है ये वाला सेल जो वो कभी चेंज नहीं होगा। हम इसको ड्रैग करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारे का सारा रिजल्ट जो वो वैसे ही है जैसा हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए। हम इसको दोबारा शो करके देखते हैं फार्मूला को, तो देखिए हमारे पास रोज तो चेंज हो रही है B2 B5 B6 B8 B9 10, लेकिन हमारे पास जो C का कॉलम था ये B3 वाला था जिससे हमने डिवाइड करना था वो स्टैटिक है क्योंकि हमने उसको लॉक कर दिया है। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताता हूँ कि अगर हमने फार्मूला को शो करना हो तो उसके लिए हमारे कीबोर्ड पर मौजूद है कंट्रोल टिल्डा के अगर बटन दबाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूला शो हो जाएगा। ये शॉर्टकट है फार्मूला को शो करने के लिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस की। तो मिक्स्ड रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, हम एक मल्टीपल टेबल लिया हुआ है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 10, 20, 30 अप टू 50 तक, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, 1, 2, 3, 4, 5 और हर रो के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और इसमें हमारे पास दो रेफरेंसेस होंगे, एक हम फर्स्ट कॉलम का या फर्स्ट सेल का दे रहे हैं और दूसरा हम सेकंड सेल, क्योंकि हम दो डिफरेंट सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। B6 मल्टीप्लाई C5 करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने दो को मल्टीप्लाई करना है। देन हम लोग ओके करेंगे एंटर और हमारा रिजल्ट आएगा। देन इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कुछ इनसीन सा रिजल्ट होगा। वाई सवाल है ना क्यों? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब देखें हम लोग इसको ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास जो रॉ है वो B6, 7 ऑलरेडी चेंज हो रही है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा टेबल है या दूसरा रेफरेंस है वो भी चेंज हो रहा है, C5, C6, 7। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते थे कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो, यानी कि जितनी भी हो, सेकंड वाला जो हमारा पास रेफरेंस है वो अपडेट नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रॉ को जो है वो लॉक करेंगे, कॉलम को नहीं बल्कि रॉ को। हम चाहते हैं कि जस्ट 5 रहे लेकिन रॉ चेंज होती रहे, तो हम क्या करेंगे 5 से पहले डॉलर साइन लगा देंगे एंड देन हम इसको दोबारा से ड्रैग करेंगे तो अब हमारा जो है वो रिजल्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा सेल रेफरेंस 5 का है, 5 वाला जो है वो वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन जो जो ये अपडेट हो तो इसके जो रॉ है वो हमारे पास लॉक हो जाना चाहिए। हमारा पास टेबल जो है वो चेंज होना चाहिए। जिस तरह हम इसको कॉपी करेंगे और मूव करेंगे आगे की तरफ तो हमारे पास फिर कुछ अजीब से ही रिज़ल्ट आएगा कि हमारा रिज़ल्ट ऐसा नहीं बनता। 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250 बनता है, तो ये समथिंग 6000 से ही आगे चला गया। तो अब हम देखें यहाँ क्या हो रहा है। हमारे पास जो था वो टेबल था पहला, हमने उसको छोड़ दिया और दूसरे वाले को हमने लॉक किया, उसमें C5, D5, E5 कॉलम चेंज हो रहा है पर रॉ 5 की वैसे ही जा रही है। सेम लाइक दैट हम दूसरी तरफ गौर करें तो हमारे पास जो कॉलम फर्स्ट वाला रेफरेंस था B का, तो B7, C7, D7, हमारे पास फर्स्ट वाला रेफरेंस जो रिलेटिवली अपडेट हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते हैं कि जो सेकंड वाला कॉलम है वो तो हमने सेकंड वाला जो सेल है उसमें हमने रॉ को तो लॉक किया, फर्स्ट वाले में हम कॉलम को लॉक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दोबारा जाएंगे और अब हम B से आगे जो पहले है वो डॉलर साइन लगाएंगे, क्योंकि B जो रिप्रेजेंट करता है या अल्फ़ाबेट है वो कॉलम्स को और जो न्यूमेरिक्स होते हैं वो रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारा ये लॉक हो गया हुआ है। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है ना वो 20 जो है वो लॉक हो चुका हुआ है, लेकिन हमने उसके अंदर सिर्फ कॉलम को लॉक किया, रॉ को लॉक नहीं किया। इस अगर हम गौर से देखें तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम देखें B6 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 जा रहा है। जो सेकंड वाला हमारा रेफरेंस है उसके अंदर देखें तो C5, D5, E5, F5 मीन्स कि हमने जो पहले वाला रेफरेंस है उसके अंदर हमने कॉलम को लॉक कर दिया है कि हमारे हर नए कॉलम के अंदर फर्स्ट वाला जो रेफरेंस होगा उसका B ही रहना चाहिए, जबकि नेक्स्ट जो है उसके अंदर वो कॉलम तो चेंज होता जाए C, D, F, बट रॉ जो है वो 5 रहनी चाहिए। तो वो उसी तरह स्टैटिक है हमारे पास रॉ 5 सेकंड वाले रेफरेंस के अंदर। इसी को हम लोग प्लेस करेंगे। अब हम इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ, हमारा सारे का सारा जो है वो टेबल जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगा और सारा बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आएगा, ऐसे ही जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो हम इसको ड्रैग करते हैं और देखते हैं हमारे पास वही रिज़ल्ट आया जो रिज़ल्ट आना चाहिए था। कंट्रोल ठंडा प्लस करते हैं ताकि हम इसको व्यू जो है इसका वो फार्मूला से लेके इसको नॉर्मल व्यू में ले आए। तो देन हम इसको देखेंगे हमारे पास ये टोटली वो टेबल उसी तरह क्रिएट हो गया जिस तरह हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी हमने मिक्स्ड रेफरेंस करना है, हमें कभी टेबल को लॉक करना होगा, हमें कभी जो है वो रॉ को लॉक करना होगा और कभी हमें कॉलम को लॉक करना होगा। ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। हम एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं, हम जस्ट एक रॉ को भी लॉक कर सकते हैं और हम एक कॉलम को भी लॉक कर सकते हैं और हमें बाज़ दफ़ा उसकी कम्बिनेशन भी चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपने रेफरेंसेस किस तरह इस्तेमाल करने हैं। हमारे वाले केस में हमने 2 रेफरेंस इस्तेमाल किए थे, 2 जो सेल है उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डेफिनेटली हमने दोनों पर डिफरेंट लगाई है, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले पर भी, क्योंकि हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमें उस सूरत में एक हमें रॉ को जो है वो हमें करना था लॉक और दूसरे में हमें कॉलम को, तो हमने इसी तरह से किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।